Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams UP PGT, TGT and UP Assistant Professor. ठीक है? These questions are also important for MPSC Assistant Professor and Rajasthan Assistant Professor exam, which is continue. Question number 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? A. एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, बी एक कृषि अर्थव्यवस्था, सी एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसका उदाहरण पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो ये एक इस समाज में उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार, जो हमारा उत्तर औद्योगिक समाज है, इस समाज में जो उत्पादन की व्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार होता है वो सूचना एवं ज्ञान बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का स्थान सफेद पोष कार्मिक वर्ग लेते जा रहे हैं, जबकि भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था जनजातीय समाज की विशेषता है। ठीक है, तो जो हमारी भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था है वह जनजातीय समाज की विशेषता है, तथा कृषि अर्थव्यवस्था कृषक समाज की अर्थव्यवस्था है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट उत्तर है वो सी है, ये एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है। जो हमारी उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है वो सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये हमारा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। ए वाहनों का अधिकव्य, बी बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, सी परिस्थितियों में परिवर्तन के अवसर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो जो एक गतिशील समाज का जो सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वो होता है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो जो हमारा गतिशील समाज होता है वो आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने का पर्याप्त अवसर देता है। यहाँ पे हर कोई अपनी मेहनत से अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। तो ये उदाहरण है हमारे गतिशील समाज का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, द राइट आंसर इज सी। यहाँ पे देखिए व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अर्जित परिस्थिति परिवर्तित कर सकता है, जबकि बंद समाज गतिहीन समाज है। जो हमारा बंद समाज होता है वो गतिहीन समाज है, और गतिहीन समाज में जो बंद समाज में परिस्थिति परिवर्तन के अवसर नहीं होते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो जो गतिशील समाज है वहां पे आप अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं, और जो एक बंद समाज होता है वह गतिहीन समाज है, वहां पे आप अपनी अर्जित परिस्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। समकालीन समाज को मृत्यु संस्कृति के रूप में निम्नलिखित में से कौन देखता है? सवाल कह रहा है कि समकालीन समाज को मृत्यु संस्कृति के रूप में कौन देखता है? ऑप्शंस है जेम्सन, बॉड्रिलार्ड, बेक, हैबरमास। द राइट आंसर इज बी बॉड्रिलार्ड। तो जो बॉड्रिलार्ड है वो आधुनिक समाज में जो हमारा आधुनिक समाज वस्तुतः मौत के कारागार पे खड़ा है, ये ऐसा उनका मानना है। उनका ये मानना है जो हमारा उत्तर औद्योगिक समाज है, उत्तर आधुनिक समाज है, मीडिया समाज है, और जो उपभोक्ता समाज है ये एक आहत समाज है, ये एक वाउंडेड सोसाइटी है। इसलिए ये एक ऐसा समाज है जिसको वो मृत्यु संस्कृति के रूप में देखते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी को वाउंडेड सोसाइटी कौन कहता है? वाउंडेड सोसाइटी। ठीक है, तो वाउंडेड सोसाइटी मतलब कि आहत समाज। तो बॉड्रिलार्ड समाज को वाउंडेड सोसाइटी और आहत समाज के रूप में भी देखते हैं, और वो समकालीन समाज को, आज के समाज को वो मृत्यु संस्कृति के रूप में देखते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज डी बॉड्रिलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पास्टिश प्रत्यय का उपयोग किसने किया है? ए श्रीनिवास, बी रिट्जर, सी वॉटर्स, डी जेम्सन ने। द राइट आंसर इज डी जेम्सन ने। तो उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पास्टिश प्रत्यय का उपयोग जेम्सन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है कि सामाजिक विजातीयता, ये है हमारा आधुनिक समाज की विशेषता। तो सामाजिक विजातीयता हमारी आधुनिक समाज की विशेषता है, पहला सही है। फिर कह रहा है कि प्रौद्योगिकी प्रधानता उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है, ये भी ठीक है। उत्पादक अर्थव्यवस्था हमारे औद्योगिक समाज की, ये भी सही है। फिर है ये जो वस्तु विनिमय मूलक पूंजीवाद समाज की अर्थव्यवस्था, ये गलत है। यहाँ पे पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वस्तु विनिमय मूलक ये हमारे
जनजातीय सरल समाज की विशेषता है। ठीक है, ये हमारे सरल, एक सेकेंड, ये हमारे सरल समाज की विशेषता है और जनजातीय समाज की विशेषता है, वस्तु विनिमय मूलक। ठीक है, अतः द क्वेश्चन नंबर बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 104। मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता की प्रतिशत, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। नीचे दिए गए कूटों को से सही उत्तर का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज, तो हम लोग देखते हैं कि मानव विकास का प्रमुख पहलू है, तो अगर जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है तो मानव विकास हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो ठीक है। फिर कह रहा है साक्षरता का प्रतिशत, हाँ, जितना ज़्यादा हमारे साक्षरता बढ़ेगी, जो हमारा साक्षरता का प्रतिशत जितना बढ़ेगा तो वो मानव विकास का एक प्रमुख मूलक है, तो 2B सही है। फिर कह रहा है रहन सहन की दशा, जब इंसान का रहन सहन की दशा बताएगी कि मानव विकास कितना हुआ है कितना नहीं, तो ये भी मानव विकास का एक मूलक है। तीसरा है प्रौद्योगिकी उन्नति। देखिए, प्रौद्योगिकी उन्नति से हम लोग मानव विकास का एक प्रमुख पहलू नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सी जगह है जहाँ पे प्रौद्योगिकी विकास बहुत हुआ है, लेकिन उनसे जो हमारी कॉमन सिटीजन्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके रहन सहन में, उनकी जीवन प्रत्याशा में, उनकी साक्षरता में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी उन्नति मानव विकास का प्रमुख पहलू नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की खोज, तो प्राकृतिक संसाधनों की खोज से हमारा ओवरऑल एक डेवलपमेंट होता है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन मानव विकास डायरेक्टली उससे इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मानव विकास जब आपकी जीवन प्रत्याशा, लिटरेसी रेट, रहन सहन, आपकी हेल्थ, ये सारे पैरामीटर्स अगर ग्रो करते हैं तो हम उसको मानव विकास में लेंगे। ठीक है, सो हियर राइट आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। तो मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत और रहन सहन की दशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। वर्ष 1960 में पूना में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? ए. D.K. कॉर्पे, बी. M.G. रनाडे, सी. V.S. चिपलांकर, डी. G.K. गोखले। द राइट आंसर इज ए. D.K. कार्पे। तो वर्ष 1916 में पुणे महाराष्ट्र में विधवा गृह तथा बॉम्बे इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना D.K. कार्वे ने की है। ठीक है, D.K. कार्वे। ओके, द राइट आंसर इज ए. D.K. कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी खेड़ा ग्राम का अध्ययन किया? ए. ऑस्कर लेविस ने, बी. B.R. चौहान ने, सी. मैकी मैरियट ने, डी. D.N. मजुमदार ने। द राइट आंसर इज ए. ऑस्कर लेविस ने। तो ऑस्कर लेविस रानी खेड़ा ग्राम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरचना की अवधारणा संबंध है? तो विरचना की अवधारणा संबंध है ए. जियो बॉडिलार्ड से, बी. मिशेल फूको से, सी. जैक्स देरिडा से, डी. J.F. लोयार्ड से। द राइट आंसर इज सी. जैक्स देरिडा से। ठीक है, तो देरिडा हमारे विरचना की अवधारणा से संबंधित है। विरचना का मतलब होता है डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन की जो अवधारणा है वो हमारे डेरिडा ने दी है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 108। सूची 1 को क्वेश्चन नंबर 108 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सबसे पहले है यहाँ पे वेबर, पार्सन्स, डेरेनरॉफ एंड डुर्कीम। अच्छा, तो डर्कहाइम का हो गया सामाजिक तथ्य। ठीक है, सामाजिक तथ्य डर्कहाइम का हो गया। फिर वर्ग संघर्ष, तो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं डेरेनरॉफ। फिर सामाजिक क्रिया, तो सामाजिक क्रिया हो गई हमारी मैक्स वेबर की। और लास्ट है पार्सन्स, तो पार्सन्स हमें बताते हैं समाज व्यवस्था के बारे में। तो समाज व्यवस्था की अवधारणा पार्सन्स देते हैं। द राइट आंसर इज ए का 3, बी का 4 एंड सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2। द राइट आंसर इज सी हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 109। अगेन सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो पहला है यहाँ पे शक्ति अभिजन। तो शक्ति अभिजन थ्योरी ऑफ पावर एलाइड, पावर एलाइड की थ्योरी। तो ये है हमारे C राइट्स मिल्स की। शक्ति अभिजन हो गया मिल्स का।
फिर है शासक अभिजन, दैट इज गवर्निंग एलाइट, तो गवर्निंग एलाइट की थ्योरी पैरेटो की है। फिर है शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, तो रूलिंग क्लास के बारे में बात करते हैं मार्क्स। और फिर है निषेधात्मक समूह, तो ये है रिचमैन हो गए। ठीक है, द राइट आंसर इज ए का 3, बी का 1, सी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2, द राइट आंसर इज सी हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पूर्ण संस्था, पूर्ण संस्था गॉफमैन की अवधारणा है, ठीक है। पूर्ण औद्योगिक समाज सोबर्ग का है, ये भी सही है। उत्तर आधुनिक समाज, तो उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा दी है डैनियल बेल ने। डैनियल बेल की अवधारणा है उत्तर आधुनिक समाज की, ना कि डुर्कहाइम की। लास्ट है सकेंद्रित जोन सिद्धांत, ये दिया है बोगर्स ने, ये भी सही है। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है, द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, नरजातीयता, अगेन सूची 1 को सूची 2 के से मिलान करना है उनके सही कूटों से। ठीक है, तो नरजातीयता की अवधारणा ये दी है, हम लोगों ने ये भी अपने प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस में कवर भी कर चुके हैं बहुत बार। तो नरजातीय की अवधारणा दी है समनर ने। फिर सत्तावादी व्यक्तित्व, सत्तावादी व्यक्तित्व है हमारा एडोर्नो का, एडोर्नो, इन्हें हम लोग बोलते हैं एडोर्नो। ठीक है, सामाजिक व्यवहारवाद, तो सामाजिक व्यवहारवाद है हमारा मीड का। और प्राथमिक विचलन देते हैं लैमार्ट। द राइट आंसर इज ए का 3, बी का 4 एंड सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, द राइट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112, अगेन सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है अवधारणाएं और उनके विचारक से। तो जेमिनशाफ्ट हम लोगों ने इसे अगेन अपने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कवर किया है, तब तक ये आपको याद हो जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है मैचिंग में कि अगर आपको एक भी पता है तो आप इसका सही आंसर दे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जेमिनशाफ्ट देते हैं टॉनिस, ये ठीक है। फिर है अनुकूलनात्मक संस्कृति, ये दी है हमें ऑकबर्न ने, ये भी सही है। फिर है आंतरिक संस्कृति, तो आंतरिक संस्कृति है हमारी सोरोकिन की, ये भी ठीक है। फिर है सामाजिक तथ्य देते हैं डर्कहाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स वेबर अच्छा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जनजातीय सहमतिकरण, तो जनजातीय सहमतिकरण की हिंदू पद्धति, तो ये दिया है हमारे एन.के. बोस ने। नेक्स्ट है हिंदूकरण, तो हिंदूकरण है मैक्स वेबर का। राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा, ये आपके आरपीएससी में आ चुका है। ठीक है, राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा का है। और कुलीनीकरण, तो कुलीनीकरण है नर्मदेश्वर प्रसाद जी का। ठीक है, अगेन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे है संस्कृतिकरण, तो संस्कृतिकरण किसका है? संस्कृतिकरण ये है श्रीनिवास का, एम.एन. श्रीनिवास। ऐच्छिक समूह है हमारा सैंडरसन ऐच्छिक समूह की बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म दैट इज कौमते। और भूमिका ग्रहण ये है मीड का। सो ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा इसमें ऑप्शंस में। ए का 2, बी का 1, ओके। एंड प्रत्यक्षवाद कोमते का था, तो सी का 4, ओके। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकट प्रकार्य, तो प्रकट प्रकार्य है मर्टन का, तो प्रकट प्रकार्य की अवधारणा मर्टन ने दी है, ना कि वेबर ने। ठीक है, बाकी सब सही होंगे। कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, तो पहला गलत है। फिर नियम विहीनता, तो नियम विहीनता है ये हमारा, नियम विहीनता डुर्कहाइम तथा मर्टन की अवधारणा है, नेडल की नहीं है, तो ये है डर्कहाइम की और
मर्टन की। तीसरा है प्रकार एवं दुष्प्रकार्य। तो प्रकार एवं दुष्प्रकार्य ये नैडल का नहीं है, मर्टन की अवधारणा है। ठीक है, अगेन मर्टन। फिर है सांख्यिकीय समूह बेस्टीड। तो सांख्यिकीय समूह बर्डस्टेड की अवधारणा है। द राइट आंसर इज डी। सांख्यिकीय समूह बर्डस्टेड की अवधारणा है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विशेष विवाह अधिनियम। तो हमारा जो विशेष विवाह अधिनियम है 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? ए अनुलोम, बी अंतर्विवाह, सी बहिर्विवाह, डी एकल विवाह। द राइट आंसर इज बी अंतर्विवाह। नेक्स्ट है हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्त विवाह मानव विवाह है? कौन सा प्रशस्त विवाह मानव विवाह है? ठीक है, ए ब्रह्म विवाह, 2 आर्ष विवाह, 3 गंधर्व विवाह, 4 असुर विवाह। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। द राइट आंसर इज ए 1 एंड 2 ब्रह्म और आर्ष विवाह। ठीक है, तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हमारे 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, जिनमें से 4 प्रशस्त माने जाते हैं, जो कि हैं ब्रह्म, देव, आर्ष तथा प्रजापत्य, और 4 अप्रशस्त विवाह माने जाते हैं, जैसे कि अमान्य विवाह उन्हें कहते हैं हम लोग, जो कि है असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो ये 4 हमारे अमान्य अप्रशस्त विवाह माने जाते हैं। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा था कि इनमें से कौन से प्रशस्त विवाह हैं? तो ब्रह्म विवाह और आर्ष विवाह हमारे प्रशस्त विवाह है, और जो गंधर्व और असुर है, गंधर्व असुर ये हमारे अप्रशस्त विवाह की कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी कि जो 8 टाइप्स की मैरिजेस हैं उसमें सिर्फ 4 हैं हमारे लीगल टाइप्स, एंड बाकी के जो 4 है वो इलीगल काइंड ऑफ है, तो उन्हें अप्रशस्त कहते हैं, और जो एक्सेप्टेबल है वो है प्रशस्त। तो प्रशस्त वाले होते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एंड प्रजापत्य विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के स्वरूप हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विवाह के 8 स्वरूप हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? ए दादा, बी पिता का भाई, सी माता का भाई, डी ससुर का भाई। द राइट आंसर इज डी ससुर का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ए वैवाहिक एवं पड़ोस के संबंध, बी वैवाहिक एवं सामुदायिक संबंध, सी विवाह जन्य एवं समरक्त संबंध, डी समरक्त एवं सामुदायिक संबंध। द राइट आंसर इज सी विवाह जन्य एवं समरक्त संबंध। तो नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है विवाह जन्य, एक जो विवाह से होता है, और एक जो हमारा रक्त संबंध होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं नातेदारी संबंध। क्वेश्चन है 121, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापक एवं शोध की पहल की? तो उत्तर भारत में पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर भारत के किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापक एवं शोध की पहल की है? तो वो है लखनऊ विश्वविद्यालय। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो समाजशास्त्र के विकास में से इसमें से कौन सा आधार है? तो ए है राजनीतिक दर्शन, बी है राजनीतिक दर्शन, सी राजनीतिक दर्शन, डी राजनीतिक दर्शन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन ही अलग है, मतलब गलत है, इसमें ऑप्शंस नहीं सही से दिए हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? पूछ रहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ऑप्शंस हैं डरखाइम, पार्क और बोगर्स, वेबर एंड बेनार्ड। द राइट आंसर इज बी, पार्क एवं बोगर्स कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? ए विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, डी है व्यक्ति। द राइट आंसर इज बी, सामाजिक अंतःक्रिया। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे 125, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं?
पूछ रहा है कि कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, रॉबर्ट बीस्टीड, टैलकट पार्सन्स और एच मार्कूर्स। द राइट आंसर इज ए, एंथनी गिडेंस। Okay, that's all for the day. Thank you so much for watching. Keep learning, and so that's all for the day. We have completed 25 questions for today, and till then keep learning, keep watching. See you in the next class.